जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। आज आइडिया की DDD यानी डेली डिफेंस सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के DRDO की नाग मिसाइल की, जिसके हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन यानी हेलेना का 15 और 16 जुलाई को हुए ट्रायल्स का वीडियो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम नाग मिसाइल से जुड़ी सारी चीजें, जैसे इसके बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, इसके चारों वेरिएंट्स और उनकी रेंज, इस सिस्टम की वर्किंग और क्यों ये सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम में से एक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल दोपहर को ANI के ट्विटर हैंडल पर हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल यानी हेलेना का एक वीडियो शेयर किया गया, जो कि 15 और 16 जुलाई को नाग मिसाइल्स पर किए गए ट्रायल्स के दौरान शूट किया गया था। ANI के अकॉर्डिंग 15 और 16 जुलाई को हेलेना मिसाइल के डायरेक्ट और टॉप अटैक दोनों मोड्स पर उड़ीसा के बालासोर में ट्रायल्स किए गए, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल रहे। हालांकि हेलेना मिसाइल्स पर ये ट्रायल्स हेलीकॉप्टर इंटीग्रेशन के बिना परफॉर्म किए गए थे। ANI ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल यानी हेलेना को ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम कहने की भी बात कही। तो ये तो रही पूरे इंसिडेंट की बात, लेकिन आखिर हेलेना मिसाइल सिस्टम को हेलीकॉप्टर पर इंटीग्रेट ना करके इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से क्यों फायर किया गया, जबकि पहले इसे हेलीकॉप्टर से टेस्ट फायर किया गया था? ये सवाल जरूर दिमाग में आता है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ लोगों की तरफ से इसको थोड़ा समझाया गया। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को समझाते हुए बताया कि इसका रीजन हेलेना में किए गए कुछ डिजाइन चेंजेस हैं। उनके अकॉर्डिंग हेलेना में JBC यानी जेट विंड कंट्रोल सिस्टम से प्रीवियस हेलेना में यूज किए जाने वाले फ्लेक्सिबल TBC यानी थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस करना ही इसके ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च किए जाने की सबसे बड़ी वजह है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जेट विंड कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मिसाइल में यूज होने वाला जेट विंड कंट्रोल सिस्टम मिसाइल के लॉन्च के दौरान काफी क्विक पिच और रोल कंट्रोल प्रोवाइड करता है, स्पेशली जब आप टॉप अटैक मोड में होते हैं। JBC सिस्टम के द्वारा क्विक पिच और रोल कंट्रोल की वजह से मिसाइल को आगे क्लाइंब करते हुए हाई एल्टीट्यूड पर क्रूज होते हुए अपने टारगेट को इजीली हिट करने में बहुत आसानी होती है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग JBC यानी जेट विंड कंट्रोल सिस्टम का यूज ज्यादातर मिसाइल्स की मिनिमम रेंज की एफिशिएंसी को अचीव करने में किया जाता है, और वो भी तब जब मिसाइल लॉन्च होने के बाद हायर स्पीड पर पहुंचने वाली होती है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात जस्टिफाई भी होती है, क्योंकि ANI के द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में हेलेना मिसाइल की मिनिमम रेंज की टेस्टिंग साफ देखी जा सकती है। हालांकि हेलेना की मैक्सिमम रेंज के लिए ट्रायल्स पहले ही किए जा चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम नाग मिसाइल, जिसका हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन हेलेना है, के बारे में डिटेल्ड में समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाग मिसाइल भारत के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप की गई 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन एंड डेवलप किया गया है जिससे यह लैंड और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म दोनों से इजीली लॉन्च की जा सके। जैसा कि हम सबको पता है कि DRDO ने इस मिसाइल को IGM-DP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर डिजाइन एंड डेवलप किया है, जिसके तहत भारत की अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। सबसे पहले बात करें अगर नाग मिसाइल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैं आपको बता दूं 42 kg वेट वाली इस मिसाइल की लेंथ 1.85 मीटर है। इसके अलावा 0.4 मीटर विंग स्पैन वाली इस मिसाइल का डायमीटर 0.20 मीटर है। DRDO के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप की गई यह एंटी टैंक मिसाइल ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज से लेस होने के साथ रियल टाइम इमेज प्रोसेसर और भारत डायनेमिक्स के इंडिजिनस हाईली एडवांस इंफ्रारेड सीकर जैसी हाई टेक्नोलॉजीज को भी अपने साथ कैरी करती है। DRDO की नाग मिसाइल की बॉडी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके फ्रंट नोज हाउस में गाइडेंस सिस्टम, मिडिल पार्ट में सेंसर्स एंड वॉरहेड और रियर पार्ट में बूस्टर रॉकेट मोटर होती हैं, जो कि मिसाइल को आगे प्रोपेल करती हैं। नाग मिसाइल के रियर पार्ट में 4 फोल्डेबल टेल फिन्स भी होती हैं, जो कि फ्लाइट के दौरान नाग मिसाइल के पाथ को कंट्रोल करने में इसकी मदद करती हैं। इसके अलावा अपने अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग ऑपरेशनल रेंज रखने वाली यह मिसाइल 230 मीटर पर सेकेंड की टॉप स्पीड के साथ 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक के अपने ऑपरेशंस को बखूबी से परफॉर्म करती है। हालांकि इसकी ये रेंज इसके लॉन्च टाइप पर डिपेंड करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, DRDO की नाग मिसाइल टोटल 4 वेरिएंट्स में आती है। पहली लैंड वर्जन नाग, दूसरी हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन हेलेना, तीसरी हेलेना का अपग्रेडेड वर्जन संत और चौथी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MP-80GM। बात करें सबसे पहले लैंड वर्जन नाग की,
तो नाग का लैंड वर्जन इन्फेंट्री पर्पस में यूज किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक होती है। नाग मिसाइल के लैंड वेरिएंट को ट्रैकिंग कम लॉन्च्ड व्हीकल, जिसे नाम का यानी नाग मिसाइल कैरियर भी बोला जाता है, से इजीली लॉन्च किया जा सकता है। नाग लॉन्च सिस्टम DRDO के द्वारा डेवलप्ड किए गए BMP-2 लाइट इन्फेंट्री व्हीकल में माउंट किया जाता है, जो कि लगभग 6 मिसाइल्स को अपने साथ इजीली कैरी कर सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करें अगर हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन नाग की, जिसे हेलेना भी बोला जाता है, तो इस मिसाइल की रेंज 7 to 10 किलोमीटर होती है, जो कि रुद्र और LCH जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। हालांकि इस पर DRDO और HAL की तरफ से काम अभी भी जारी है। हेलेना के बाद अगर बात करें संत मिसाइल की, तो संत मिसाइल जो कि 3rd जनरेशन हेलेना का अपग्रेडेड वर्जन है, की रेंज 15 to 20 किलोमीटर होती है। इसके अलावा संत मिसाइल की हायर रेंज और नोज माउंटेड रडार की वजह से ये दुश्मन की क्रॉस फायर से बचते हुए अपने प्लेटफॉर्म को दूर कर काफी सेफ रखती है। इन सब के बाद बात करें अगर नाग के मैन पोर्टेबल वर्जन की, जिसे MP-ATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है, तो इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि क्योंकि इसको शोल्डर पर कैरी किया जाता है, इसका वेट बाकी सबके कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो DRDO की नाग मिसाइल के सारे वेरिएंट्स को समझने के बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नाग मिसाइल के वर्किंग की। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि नाग फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मिसाइल है, यानी कि नाग मिसाइल रिलीज होने से पहले अपने टारगेट को लॉक करती है। सबसे पहले मिसाइल ऑपरेटर की तरफ से नाग में यूज होने वाली थर्मल इमेजिंग के थ्रू दुश्मन के टैंक को लोकेट और आइडेंटिफाई किया जाता है। टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद टारगेट की थर्मल रेफरेंस इमेज कैप्चर की जाती है और फिर यह रेफरेंस इमेज नाग के सीकर सिस्टम में लॉक की जाती है। अब मिसाइल को इमेज के बेसिस पे टारगेट की तरफ लॉन्च किया जाता है। जैसे जैसे नाग मिसाइल हाई स्पीड पर मूव करते हुए आगे बढ़ती है, नाग मिसाइल टारगेट की इमेज को कंटिन्यूअसली कैप्चर करते हुए रेफरेंस इमेज से साइमल्टेनियसली क्रॉस चेक करती है। और अगर यहाँ पर नाग मिसाइल के सेट पाथ पर कोई भी करेक्शन किया जाता है, तो नाग मिसाइल के चारों फोल्डेबल फिन्स को कंट्रोल करके आप इजीली उसके पाथ को करेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, यह पूरी प्रोसेस 230 मीटर पर सेकेंड की हाई स्पीड और 4 to 20 किलोमीटर की रेंज के बीच होता है। यानी कि DRDO के द्वारा नाग मिसाइल के पीछे की गई मेहनत का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। खैर, बात करें अगर इसके अटैकिंग पैटर्न की, तो नाग मिसाइल का फ्रंट पार्ट टैंक के आउटर ERA को पेनिट्रेट करता है और उसका मेन चार्ज इनसाइड आर्मर को डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से नाग का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको सिर्फ 2 ही क्लोज कॉम्पिटिटर मिलेंगे। पहला अमेरिकी जैवलिन और दूसरा इजरायली स्पाइक। हालांकि अमेरिकन जैवलिन और इजराइल की स्पाइक लाइट वेट के चलते नाग से थोड़ा आगे दिखती हैं, तो वहीं भारत की नाग अपने इंफ्रारेड सीकर्स को जेमिंग प्रूफ रखते हुए बाकी दोनों मिसाइल से अपने आप को आगे रखती है। भारत के नाग मिसाइल में इंडिजिनसली डेवलप्ड इमेजिंग सीकर और हाईटेक गाइडेंस सिस्टम इसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जेमिंग प्रूफ रखता है। यानी कि आज के इस पूरे वीडियो के कंटेंट को समझे तो इतना तो क्लियर है कि भारत की DRDO की नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में दुनिया की सबसे बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में से एक है। उड़ीसा में हुआ नाग मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल हम सब इंडियंस को आगे काफी होप देता है। मैं तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब भारत के रुद्र और LCH हेलीकॉप्टर नाग के हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन को कैरी करते हुए पूरी देश की शोभा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अगर वीडियो के कंटेंट पर की गई मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी सुरक्षित रहिए, IDR के इंस्टाग्राम पेज के साथ अपडेटेड रहिए और अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।